वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। काजीगुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के सिलसिले में पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के बाहर हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी लोगों से खिताब करेंगे। एक मेगा रैली होगी, आप देख सकते हैं। जहां पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहां पे आपको सुरक्षा बल तैनात मिलेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों, एसएसबी के लोग हों या अन्य सुरक्षा बल हों। जगह जगह पर उनको तैनात किया गया है। ये बख्शी स्टेडियम का मेन गेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जितने भी गेट हैं उनको सील कर दिया गया है और उन्हीं लोगों को अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास पास हैं और वो इस रैली के इंतज़ामात में लगे हुए हैं। जो यहाँ पे स्टेज है, एक स्टेज बनाया जा रहा है जहाँ ग्राउंड के बीचों बीच कुर्सियां लगाई जा रही हैं और वो अमल परसों से लगातार जारी है। एक तो पैविलियन पे लोग बैठेंगे और साथ ही बीच में, ग्राउंड के बीच में सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि करीब 2 लाख लोग इस रैली में आ सकते हैं। तो अगर 2 लाख लोग इस रैली में आएंगे तो ये कहा जा सकता है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। तो ये पूरा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये इस वक्त बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का हाल है। जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात दिखेंगे, न सिर्फ बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द बल्कि जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। वहाँ पे सर्च की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, लोगों की तलाशी की जा रही है। स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पर भी कहीं पे किसी जगह पे गड्ढा होगा और उस पर शक होगा तो फ़ौरन स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है और वो वहाँ पे तलाशी कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन के ज़रिए जो है वो सर्विलेंस की जा रही है और चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले नरेंद्र मोदी बीबी कैंट में उतरेंगे, जिस तरीके से हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है बीजेपी के कुछ लीडर्स के ज़रिए। तो उसके बाद वो यहाँ बख्शी स्टेडियम यानी एयरपोर्ट से वो सीधे श्रीनगर के एयरपोर्ट से बादामी बाग कंटोनमेंट पहुँचेंगे और उसके बाद वो यहाँ बख्शी स्टेडियम आएंगे और यहाँ पर वो लोगों से खिताब करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि SKICC में भी एक तकरीब होगी जहाँ पे वो कुछ नौजवानों से इंटरेक्शन करेंगे और साथ ही कुछ लोगों को जॉब लेटर्स यानी अपॉइंटमेंट लेटर्स भी फराहम करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मैं कह रहा था कि स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है, जगह जगह पे कैमरा लगा दिए गए हैं और हर आने वाले जाने वाले शख्स पे पूरी निगरानी की जा रही है। जितना भी ये पूरा एरिया है बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का पूरा खंगाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इनके पास यहाँ सेंसर्स हैं, ये बीप करते हैं और सेंसर्स इनके हाथ में है और जगह जगह पे ये लगाए जा रहे हैं। ये जो एंटी माइन डिटेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं पे कोई आईडी या कोई एक्सप्लोसिव ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिटेक्टर्स होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि चाहे वो SSB हो, CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अन्य सुरक्षा बल हो, इवन सेना भी हाईवेज़ पे तैनात कर दी गई है ताकि निगरानी बढ़ा दी जाए। निगरानी हर तरफ से बड़े पैमाने पे की जा रही है और आप देख सकते हैं हम इस वक्त इर्द गिर्द बख्शी स्टेडियम के हैं और किस पैमाने पे यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं आप इस मूवमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि अलग अलग एरिया से लोगों को आना है तो जगह जगह पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इंडोर स्टेडियम में भी एक स्टेज सेट किया जा रहा है, वहाँ पर भी इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों की बाज़ाब्ता सर्च की जाए, उसके बाद ही उनको बख्शी स्टेडियम आने की इजाज़त दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर के जगह जगह पे फ्लैग्स लगाए गए हैं, ख़ासतौर से जो बीजेपी के फ्लैग्स हैं वो लहरा रहे हैं और साथ ही तिरंगा जो है काफ़ी जगहों पे लगाए गए हैं, तिरंगे लहरा रहे हैं इर्द गिर्द और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। ये आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की मूवमेंट कुछ जगहों पे रोक दी गई है और ये इर्द गिर्द आपको दिखेगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो हैं या CRPF या SSB के लोग वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। यानी चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, कहीं सिक्योरिटी में चूक ना हो उसके इंतजाम अब किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ यहाँ पे गश्त लगातार कर रही हैं, पुलिस की, CRPF की, SSB की और जैसा मैंने कहा कि आउटस्कर्ट्स में सेना को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ
उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं CRPF के जितने भी यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि सुरक्षा में कहीं पर भी चूक ना हो। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 8 श्रीनगर। दौरे कश्मीर से लोग बहुत पुरुद नजर आ रहे हैं। PM 7 मार्च को वादी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। न्यूज़ 18 ने मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से बातचीत की। मोदी 7 तारीख को कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। कई सारे ऐसे शख्स हैं जिनका जिक्र किया है अक्सर प्रधानमंत्री ने मन की बात में, और आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका प्रधानमंत्री ने मन की बात में शुक्रिया अदा किया था। मजीद बात करते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, जी जी, आपका जिक्र हुआ है मन की बात में, जी जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को? बहुत खुश मैं खुश हो गई जब यहाँ पे आया प्रधानमंत्री, हमारे मिनिस्टर आए यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ कश्मीरी लोग गए जहाँ पे हमारे दुकानदारों को कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, जो हमारी रोज़गार दूर होना चाहिए यहाँ पे हमारे को। प्रधानमंत्री का भी दौरा है यहाँ पे 2 दिन बाद। आपका नाम भी मेंशन हुआ था मन की बात में कई बार उन्होंने, जो आपने इस वक्त काम किया हुआ है डल को लेके। क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की, स्पेशली डल के लोगों की, जिनको अक्सर इग्नोर किया जाता है इस दौरे से? देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, मगर यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो रेसिज्म की वजह से हमारी कम्युनिटी को दबाया गया है आज तक। जितने भी हुकूमतें आई हैं हमको ख़त्म किया गया है। हम वो बंदे हैं जिन लोगों ने टूरिज़म के ऊपर रुपया 10 कमा के और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है यहाँ पे, और मगर हमारे लिए कोई पैकेज नहीं आज तक। खाली अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन लोगों ने हमको उस टाइम देखा था, उस टाइम थोड़ा बहुत हमें वो लोन दिया था, तो उसकी वजह से अब ये इंडस्ट्री बची हुई है। मुझे लगता है कि हमें ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बिजली के फीसेस है बहुत ज़्यादा है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया आज तक, क्योंकि जो 30 साल के हमने गुजारे हैं, हमने खुद अपनी मदद आप की है यहाँ पे, मगर हमारे ऊपर कोई पैकेज या कोई भी किसी चीज़ का हेल्प आज तक नहीं मिला इस कम्युनिटी को। कि आज तक जितने भी पैकेज आए हैं वो हमको नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ स्पेशली हमारा नाम लिया जाए, हमारी कम्युनिटी का नाम लिया जाए, और हमें अच्छा खासा पैकेज चाहिए। तम तु आव सह अस निश तम कोर अप्रिशिएट तम सन तम वुच तो गई बड़ खुश गई सह अस निश आव तो वन बूज 7 तारीख मोदी जी योर यून खुश तिकाज सोचान सोचमुत मतलब सान खतर तम कह पैकेज कोर्मुत आर्टिजन खतर कि यह पक ब्रो तो बे मिल एनकरेजमेंट और बे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यी तम सत फायदे। और श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में PM मोदी की आमद पर एक मोमेंटल म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद PM मोदी की कश्मीर में आमद को लेकर लोगों को बाखबर करना है। इस मौके पर BJP के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर अशोक कौल ने कहा कि PM का प्रोग्राम तारीखी होगा। प्रोग्राम में 2 लाख के करीब लोग शामिल होंगे। ये एक म्यूजिकल कंसर्ट भजन संध्या जैसे होती है बाहर, ऐसा एक म्यूजिकल कंसर्ट जो है हमारे यहाँ के लोकल कश्मीरी के भजन, कश्मीरी के गीत, पंजाबी के गीत, हिंदी के गीत, ऐसे एक म्यूजिकल कंसर्ट रखा गया है। इसका मेन एम यही है कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि परसों जो है यहाँ मोदी जी का कार्यक्रम हमारे बख्शी स्टेडियम में है, उसके लिए बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग आ जाएं, और उसका एक मैसेज देने के लिए एक म्यूजिकल कंसर्ट ये आज शाम को यहाँ पोलो व्यू पे रखा गया है। मोदी इज ए यूनिफायर, वो दुनिया का यूनिफायर के रूप में माना जाता है, मल्टीप्लायर के रूप में माना जाता है। नरेंद्र मोदी दुनिया का आइकॉन है, नरेंद्र मोदी गेम चेंजर है। 7 तारीख को श्रीनगर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। प्यार की बरसात होगी, प्यार से बड़ी कोई सौगात। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने आने वाले कश्मीर के दौरे के दौरान वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मंसूबे काम के तौर पर इफ्तिताह बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से किया जाएगा, जहां वज़ीर आज़म खिताब करने वाले हैं। हुक्काम की तरफ से सोनमर्ग को सर्दियों के लिए खुला रखने के फैसले के बाद इस स्की ड्रैग लिफ्ट पर काम पिछले साल केबल कार कॉरपोरेशन ने किया था। इसके इफ्तिताह के बाद मौसम सरमा के सयाहत को फरोग मिलेगा, साथ ही इलाके के नौजवान टैलेंट को सरमाई खेलों की सरगर्मियों में आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म भी फराहम होगा। किसको? हमारे लिए खुश आमदीद बात है, वहाँ यहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, ये तो हमारे लिए खुश आमदीद बात है। हम लोग बेरोजगार है, यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। इधर जितना बेरोजगारी है उतना खत्म हो जाएगा, जितना टूरिस्ट आएगा वो बेरोजगारी
खत्म हो जाए। अगर मोदी साहब ड्राई लिफ्ट करना चाहता है उससे हमारे बहुत फायदा है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है कश्मीर में ज़्यादातर हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जो एरिया है सोनमर्ग एरिया, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो लड़के यहाँ पे काम करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो बहुत अच्छा, मतलब उनका अच्छा खासा कमाई होगी, फ़ायदा होगा। ये बहुत स्टेप अच्छा उठाया है गवर्नमेंट ने। अगर ये जल्द अज जल्द हो जाएगा तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारे सोनमर्ग में जो है बहुत एक्टिविटी अभी भी हो रही है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत कम असर पड़ा है। बाकी गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप उठाया बिल्कुल सही उठाया साहब। प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पे इनॉग्रेशन उस दिन बहुत सारे प्रोजेक्टों का होगा, उसमें हमारे गांधरबल का सिक्की ड्रैग लिफ्ट का भी सोनमर्ग में जो है उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। उससे न सिर्फ सोनमर्ग नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट नक्शे पे आ जाएगा और लोकल गांधरबल के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। मैं तहे दिल से गांधरबल के नौजवानों की तरफ से, गांधरबल के गयूरी आवाम की तरफ से, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने यूटी के एलजी और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो गांधरबल में तामीर तरक्की हो रही है उससे न सिर्फ नौजवानों को रोजगार मिल रहा है बल्कि खुशहाली का एक नया दौर छाया हुआ है। आजकल ऐसी स्कीमें सरकार ने लॉन्च की है जिससे आज नौजवान खुद अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। मैं फिर एक बार अपनी तरफ से अपने प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सोनमर्ग में सिक्की ड्रैग लिफ्ट का इनॉग्रेशन 7 तारीख। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर ने वजीर आजम के दौरे के हवाले से खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के आने से कश्मीर में तरक्की के नए दौर का आगाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 7 तारीख को वजीर आजम कश्मीर में प्रोजेक्ट्स और पैकेजेस का ऐलान करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। मोदी जी का दूसरी बार आना, मैं फिर कहता हूं कि हमारे लिए मुबारक की बात है। तो पैकेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो आज तक वो पैकेजेस कश्मीर के आवाम ने कभी नहीं देखी जो नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत में आने के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जिन पैकेजेस से नवाजा है। और हमें इंशाल्लाह और भी उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए, खासकर गरीब तबके के लिए जो काम किया है और खानदानी सियासत को ख़त्म करने के लिए कोशिश की है, वो कोशिश उनकी ज़ाया नहीं हुई बल्कि वो कोशिश रंग लाई और हमारे गरीब आवाम जिनका कोई नहीं सुनता था, आज हर एक